हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पर हम स्टूडेंट समझने जा रहे हैं कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज यहाँ पर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम 5th क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं बहुत अच्छे से, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। मतलब क्या है, मतलब कहना का ये है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो 6 to the power n जो नंबर दिया हुआ है ना, क्या ये एंड हो सकता है जीरो के साथ। मतलब अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 to the power 4, 2 to the power 3, मतलब अगर यहाँ पर मैं 2 की पावर कितनी भी लिखूं, 2 to the power 6, 2 to the power 9, तो क्या इसका जो रिजल्ट आएगा, है ना, किसी का भी रिजल्ट है, इनमें से किसी का भी रिजल्ट ऐसा आएगा कि वहां पर लास्ट में आपको जीरो मिले। जैसे 2 to the power 2 का मतलब होता है 4, है ना, 2 to the power 3 का मतलब होता है 8, और 2 to the power 3 का मतलब यहाँ पर हमारा 8 होता है। 2 to the power अगर हम 4 कर देते हैं 16, तो 16। अब आपको ये देखना है कि लास्ट एंड में मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आपका जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब ये तो बात होगी हमारी नंबर 2 की, है ना, जहां पर 2 दिया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 6 to the power n। 6 to the power n का मतलब यहाँ पे जो ये n आपको दिख रहा है ये एक वेरिएबल टर्म है, और इस वेरिएबल की जगह पर यहाँ पर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। मतलब कि 6 to the power अगर 1 करते हैं तो 6 आएगा, 6 to the power 2 रखेंगे तो 36 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 6 to the power 2 को अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। मतलब 6 की पावर अगर 2 हो गई तो 36, 6 की पावर 1 तो 6। अब 6 की कितनी भी पावर अगर हम यहाँ पर कर दें 4, 5, 6, 9, 10, 100, 12, है ना, कितनी भी पावर अगर हम यहाँ पे कर दे, तो आपको ये बताना है कि किसी भी पावर में, है ना, किसी भी पावर में क्या ये पॉसिबल है कि वहां पर आपके पास एक ऐसा नंबर आएगा जो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर वो जीरो बन जाए, है ना। तो ये कब पॉसिबल है, देखिए हम यहाँ पर अब इस चीज को इसका सिनेरियो देखते हैं कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जीरो कब आएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर देखें, पहले एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन की मीनिंग। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 6 to the power n लिखा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये जो वैल्यू है ये एक ऐसा नंबर दे सकती है क्या जिसमें यहाँ पर जैसे सपोज कि 3 डिजिट वाला कोई नंबर है, तो यहाँ पर एंड जीरो से हो। एंड जीरो से मतलब जैसे सपोज 620 लिखा, तो क्या आपके पास ऐसा नंबर आ सकता है जिसमें 1 डिजिट आपका जीरो बन जाए। तो ये आप एक चीज गौर करिएगा कि हम यहाँ पर अगर आप देखें कोई सा भी नंबर लें, 50 लें, 40 लें, 60 लें, है ना, जिसके लास्ट में जीरो हो। यहाँ पर लिया मैंने 100, यहाँ पे लिया मैंने 390, ठीक है, इन सब के लास्ट में जीरो है, मतलब यूनिट प्लेस पर कितना है, जीरो है। तो ये नंबर किस नंबर से बने हुए होंगे। अगर हम देखें तो 50 जो है वो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 हम लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर, आप 100 को भी लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, है ना। और सर हम बताते हैं यहाँ पे 390 को भी आप 39 मल्टीप्लाइड बाई 10 या फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 30 भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 मल्टीप्लाइड बाई 39। तो सब नंबर जितने भी हैं जिसमें जीरो लगा हुआ होता है वो 10 से ही बनता है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है ना। सारे नंबर्स आपके किस नंबर से बने हुए होते हैं, 10 से। कौन से वो सारे नंबर जिसमें जीरो लगा हुआ रहता है, मतलब लास्ट एंड में हमारे पास जीरो होता है, तो वहां पर वो जो नंबर रहता है वो हमारा 10 से बना हुआ होता है। और 10 किससे बना हुआ होता है, 10 को अगर हम देखें तो 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 2 और 5। मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है कि नहीं होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमारा 10 होता है। इसका मतलब ये है सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 6 दिया हुआ है उसके आप फैक्टर्स देखिए। अगर फैक्टर्स आपके 2 और 5 आ रहे हैं, मतलब अगर हमारे फैक्टर्स 2 और 5 आते हैं, किसी भी नंबर के अगर फैक्टर 2 और 5 आएंगे तो वो ऑब्वियसली उसके लास्ट एंड में जीरो आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 2 और 5 किस किस के फैक्टर हैं, 10 के फैक्टर है, 20 के फैक्टर है, 30 के फैक्टर है। तो इन सब के अगर हम मल्टीपल देखें तो उन सब में जीरो आ ही जाता है ना। यहाँ पर जीरो है तो फिर एंड में तो आएगा ही। अब यहाँ पर वही चीज तो बताई हुई है कि 6 की टू दी पावर n दिया हुआ है, मतलब अगर हम 6 की पावर को अगर हम 1 लिख दें, 2 लिख दें, कुछ भी लिख दें,
आएगा तो वही, क्योंकि 6 की पावर है तो मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऐसे ऐसे करते हुए चले जाएंगे, है ना। तो 6 को देखिए, अब 6 को ही देखिए, सिर्फ किसको, 6 को ही, एक 6 को, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे 6 को हमको देखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर, क्योंकि एक बार में अगर हमने देख लिया तो वो सारे नंबर्स के फैक्टर्स को डिनोट करेगा। तो 6 का जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं आपके 2 और 3, मतलब 6 जो रहता है वो 2 और 3 के टेबल में आता है। तो चूंकि यहाँ पे आपके जो फैक्टर बन रहे हैं वो 2 और 3 बन रहे हैं, ना कि 2 और 5 बन रहा है। 2 और 5 बनते तो हमें वो नंबर 0 दे देता लास्ट में, ठीक है। तो यही इस पूरे क्वेश्चन का सिनेरियो है, इसको समझना है और कैसे आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करते हुए लिखना है। अब ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं सोल्व करना है, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको बाय राइटिंग, है ना, टेक्स्ट के थ्रू, मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे किस बेस पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं आएगा, मतलब नो आएगा। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो इसका आंसर आएगा नो। क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ऐसा कोई पावर है n का जो कि यहाँ पर 6 की पावर अगर हम उसको 5 कर दें या 6 कर दें, कुछ भी कर देते हैं, तो वो हमें एक ऐसा नंबर दे दे जिसमें यहाँ पर एन नंबर 0 आ जाए। तो इसका आंसर नो होगा, और वो क्यों होगा नो, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर किस तरीके से देंगे वो अब आप यहाँ पर देखिए जरा। तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है ना। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको यहाँ पे लिखना है कुछ चीजें, जिसमें फर्स्ट लाइन, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, मतलब वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट एंड में अगर 0 हो तो वो आपका 10 से डिविजिबल रहेगा, मतलब उसका फैक्टर, मतलब 10 की अगर हम बात करें तो 2 एक फैक्टर होता है 10 का और 5 फैक्टर होता है, तो 2 और 5 से ही मिलकर के यहाँ पर 10 बनता है ना। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 6 के फैक्टर 2 और 3 होंगे। अब 2 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 एक ऐसा नंबर आता है जिसके मतलब अगर हम देखें तो 10 ये हमको रिजल्ट नहीं दे रहा है। 10 रिजल्ट इट विल बी मस्ट फॉर यू टू हैव द 10 फॉर गेटिंग 0 एट द एंड, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट में फिर क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, है ना। अगर आप चाहें तो भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसके बाद से फिर यहाँ पर हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ 6, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन 6 to the power n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। यहाँ तक आपका पूरा आंसर ये हो जाएगा। और लास्ट एंड में आप एक लाइन और लिख सकते हो जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, therefore 6 to the power n cannot be end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, आपको कौन सा लाइन नहीं लिखना है, इट कैन बी ऑब्जर्व, है ना, ये वाली लाइन आप छोड़ सकते हो। बाकी जितना भी यहाँ सब लिखा हुआ है इन सबको लिख करके आप अपना आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट लिख सकते हो अपनी फेयर कॉपी में, है ना। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है यहाँ पर 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब आपसे ये पूछा हुआ है, पूछा क्या है, डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करना है ना। क्या एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर आपको दिया हुआ है, ये 2 नंबर दिए हुए हैं आपको, इतने सारे नहीं है ये, है ना। यहाँ पर 2 नंबर कैसे हुए सर, हमें बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये इतने नंबर, एक नंबर ही है। एक नंबर कैसे है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, है ना, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, मतलब इसको सोल्व करते हुए बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 आ जाएगा, मतलब ये बना ना एक नंबर। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एक ये नंबर दिया हुआ है और एक ये नंबर दिया हुआ है, और आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। लेकिन पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, पूछा ये है कि आपको इसको प्रूव करना है, मतलब आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट है तो क्यों है ना। लिखा हुआ है यहाँ पर व्हाई दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि इसका ऑपोजिट
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स के बारे में तो बहुत बार हमने डिस्कशन कर लिया हुआ है। कंपोजिट उसका ऑपोजिट होता है, जो कि हमने वो भी समझ लिया, एक बार फिर यहाँ पर फिर भी समझ लेते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ उसी से डिवाइड हो या फिर 1 से हो। अब 1 से तो क्या है, इतना हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 से तो सारे ही नंबर्स हमारे डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है। तो चाहे तो हम समझ सकते हैं कि 1 से डिवाइड हो या फिर वो सिर्फ और सिर्फ किस नंबर से डिवाइड होगा, वो उसी नंबर से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक नंबर में लिखा हुआ है 7, तो 7 सिर्फ और सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है और एक 1 से होगा। तो कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ उसी से डिवाइड हो या फिर 1 से हो, तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है। और बाकी के जितने बचे हुए नंबर मतलब क्या, मतलब वो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब उसके दो फैक्टर हुए, एक 2 हुआ और एक 3 हुआ। 7 के सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर रहेगा 7, कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता कि 6 हुआ या 3 हुआ या 4 हुआ 5 हुआ, है ना। तो ये हमारा प्राइम नंबर हुआ और ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर कैसे है, क्यों है ना, ये आपको बताना है। तो इसके लिए अब हम समझते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकली है ये दोनों क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया और ये वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा थ्योरेटिकली है। यहाँ पर हमको इसको लिखते हुए सोल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको प्रूफ करना है हमको, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्या चीज़ आएंगी। तो पहले हम नंबर्स को देख लेते हैं, आप समझ लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि कॉपी में कैसे आपको इसको कंप्लीट करना है ना, क्योंकि वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे हम अपनी कॉपी में कंप्लीट करें, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम व्हेन वी डू प्रिपरेशन, है ना, तब जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पर सब कुछ हमें सिस्टमेटिकली मिल जाए। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 लिखा हुआ है। मतलब समझिए यहाँ पर अगर सपोज कि हम 13 को कॉमन लेकर के आए, अब यहाँ पर बचा आपके पास 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस का यहाँ बचेगा अब आपके पास 1, क्योंकि 13 कॉमन आ चुका है। दूसरे नंबर की बात हम बाद में करेंगे, पहले ही फर्स्ट नंबर को हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर 13 77 नहीं हो जाएगा कि ये, आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 इतना, यहाँ पर 77 आ जाएगा। और सर एक और बात बताएं, बोलिए क्या बेटा। सर 77 प्लस 1 हम 78 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। सर अब यहाँ पर 13 और 78 दोनों ही नंबर्स हमको मिल चुके कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है अभी। आप समझिए हम इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन में हम ये कर रहे हैं कि हमें ये दोनों नंबर्स को कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। ये है तो सही, अब वो कैसे है देखिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताई कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए। मतलब अगर हम देखें 6, तो 6 सिर्फ 6 से ही डिवाइड ना होता है, वो होता है आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, मतलब एक नंबर से ज्यादा से डिवाइड हो गया ये, है ना। 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर बात करें 5 की या 7 की, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर से डिवाइड होगा। 5 जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा, 7 सिर्फ और सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा। अब यहाँ पर जरा आप गौर करना कि जो 13 है वो तो हमारा प्राइम नंबर है, 13 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, 13 सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड होगा। तो 13 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। अभी हमको यहाँ पे कंपोजिट नंबर शो करना है इसको, तो 78 को जरा देखिए आप, 78 पर आप जरा नजर फरमाइए और देखिए इसको, 78 जो है क्या वो हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर 78 को कैसे चेक करें प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसके लिए जरा देखिए लास्ट एंड में, मतलब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 8 दिया हुआ है, 8 अपने आप में एक इवन नंबर है ना। या फिर अगर हम देखें तो 78 जो है उसको आप डिवाइड करके देख लीजिए डायरेक्टली, तो क्या वो डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 2 3 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा किसके तरफ, 8 की तरफ, तो यहाँ पर 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब ये 13 से चले जाएगा, ठीक है, 13 से कितने टाइम्स चले जाएगा, 3 टाइम्स चले जाएगा, फिर 3, मतलब इसके 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 13 भी फैक्टर, मतलब एक ही नंबर के 3 फैक्टर कैसे हो सकता है अगर वो प्राइम नंबर है तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 13 और 78, 13 तो प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं थी। 78 भी अपने आप में क्या है, एक
78 अपने आप में क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर होने की वजह से अब इससे ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर पूरा एक जो नंबर बनेगा वो हमारा कंपोजिट ही होगा। तो अब ये कंपोजिट नंबर होने की वजह से यहाँ पर एक नंबर अभी हमने शो किया, दूसरा नंबर भी हमको यहाँ पे शो करना है ना। दूसरा नंबर कौन सा है उसको चेक कर लेते हैं। सेकेंड नंबर आपका है वो दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं। बचे हुए जितने भी नंबर्स यहाँ पर 7 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ है, फिर 5 के साथ है, तो वो तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कॉमन ले लिया हुआ है। बचा हुआ है 4, 3 और 2। 1 को अगर हम ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अब यहाँ पर हमने लिख लिया हुआ चूंकि क्वेश्चन में एज इट इज है ना। तो अब यहाँ देखिए हम 7 6 42 होगा, 7 6 42 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब वैसे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 जो है वो तो प्राइम नंबर है, 5 जो है वो तो प्राइम नंबर है, लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं 7 6 42 हुआ, फिर 42 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 168, 168। फिर 168 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा समथिंग 8 3 24, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 6 3 18 प्लस 2 20 होगा, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 3 1 3 प्लस 1 प्लस 2 करके 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 504, फिर इसका डबल करेंगे मतलब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 1008 आ जाएगा। अब 1008 प्लस 1 करेंगे तो 1009 आ जाएगा। अब इस नंबर को अगर हम देखें तो ये जो नंबर है ये हमारा प्राइम फैक्टर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है या नहीं है, इसको देखना है। तो अब मैं एक बात आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो 1009 है, 1009 जो नंबर दिया हुआ है आपको और जो 5 है, दोनों ही प्राइम नंबर है। दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब वही नंबर की बात कर रहे हैं जिसमें मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसी से डिवाइड होगा, किसी दूसरे नंबर से नहीं होगा। तो 5 की अगर हम बात करें तो वो भी प्राइम नंबर है, 1009 की भी बात करें तो वो भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन हम ना सिर्फ 5 और ना सिर्फ हम 1009 की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी करना है और उस पूरा नंबर को, ये नंबर की अगर हम सिंपली बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1009 की, तो ये प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आपको बताना है कि भाई यहाँ पर 7 लिया मैंने, 7 एक प्राइम नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल सर। 5 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल सर ना। 7 5 से 35 हो जाएगा, यस सर। अब यहाँ पर 35 की बात कर रहा हूं मैं कि 35 नंबर जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है, तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब 7 की बात करी तो 7 तो प्राइम नंबर था, लेकिन 5 भी प्राइम नंबर था, तो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन अपने आप में क्या दे देता है, एक कंपोजिट नंबर दे देता है ना। तो यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, मतलब वही बात हो गई कि भाई इसके दो फैक्टर बन रहे हैं ना। 35 जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, इसके दो फैक्टर बन चुके, मतलब 7 भी आ रहा 5 भी आ रहा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका जो फैक्टर होता है वो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है। यहाँ पर 2 फैक्टर आ रहे हैं ना, तो 2 फैक्टर यहाँ पर एक 5 हुआ, एक 1009 हुआ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब जो करेंगे वो जो नंबर आएगा वो हमारा उसके फैक्टर रहेंगे ना ये दोनों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ऐसे हमको यहाँ पे इस चीज को शो करना है कि जो दोनों नंबर दिए हुए हैं ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब इसको रिटर्न फॉर्म में कैसे आपको यहाँ पर मतलब इसको लिखना कैसे है आपको, ये सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ जैसे numbers are of two types, numbers are of two types, prime numbers and composite number. Prime numbers can be divided by 1 and can be divided by 1 and 1 itself, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसी से और एक 1 से डिवाइड हो जाता है ना। और बाकी लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 के अलावा और भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। whereas composite numbers have फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो खुद से तो होते ही होते हैं, 1 से भी होते हैं, उसके अलावा दूसरे भी नंबर्स यहाँ पर ये वो डिवाइड हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ लाइंस हम
अगर ना भी लिखेंगे तो चलेगा, वो मैं बता दूंगा क्या क्या नहीं लिखना आपको, है ना। तो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट। अब यहाँ से हमको ऑब्जर्वेशन मिल सकता है। किस चीज का ऑब्जर्वेशन? कि अगर हम यहाँ पर हमने फर्स्ट जो नंबर देखा था उसको भी यहाँ पर हमने देख लिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर इसको देखना है ना। अगर हम देखें तो ये जो नंबर आपका दिया हुआ था, है ना, इसमें से हमने 13 को कॉमन लिया था, फिर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट जो स्टेप है, इसमें यहाँ पर हमने 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 6, मतलब बात एक ही है। यहाँ तक आकर के हमने स्टॉप किया था, और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो 13 होता है वो तो हमारा प्राइम नंबर होता है, लेकिन 78 अपने आप में कोई प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट। और दोनों नंबर का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्राइम का और को प्राइम का और कंपोजिट का, लास्ट एंड में फिर हम लिख सकते हैं कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 as its factors, therefore it's a composite number, ठीक है। क्या नहीं लिखना आपको, यहाँ पर ऊपर की जो फर्स्ट 2 लाइन्स है, इन दोनों लाइन्स को अगर आप ना भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मेन हाईलाइटेड जो चीजें दे रखी है यहाँ पर, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इतना पूरा क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और आप लास्ट एंड में आप आंसर करके भी लिख सकते हो। बाकी समझ में अगर आपको कोई सा क्वेश्चन और डाउट रहा हो माइंड में तो वो आप पूछ सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि शायद इतना समझाने के बाद कोई डाउट रहा होगा। बाकी फिर भी अगर हो तो फिर यू जस्ट कैन आस्क योर डाउट व्हाटएवर इट इज थ्रू द कमेंट सेक्शन। बट बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और बाकी वो एक्सप्लेनेशन तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हो, और साथ ही अगर आप इसको शेयर करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दैट दे विल गेट द चांस टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। और बाकी लाइक और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, so that you can get the notification about all the videos that here I upload. Okay, so now meet you in the next video.